Hello everyone, welcome back to the another study vlog. I hope you all are doing good in your studies. So let's start our study vlog. So सुबह सुबह सबसे पहले मैं अपनी मॉर्निंग वॉक करके आ जाती हूँ. जिस लाइक मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, सो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ. ये अच्छा भी होता है अपनी हेल्थ के लिए, तो मैं सुबह और शाम को डेली वॉक कर लेती हूँ. सो वॉक पे आने के बाद फिर मैं अपनी टेबल क्लीन कर लेती हूँ सबसे पहले. सो ये तो मेरे डेली का रूटीन है कि फर्स्टली आई क्लीन दैट टेबल एंड आई ऑल्सो मेक माई बेड एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज स्टफ्स देन ही फिर मैं अपने स्टडी सेशन से जो स्टार्ट करती हूँ. सो आफ्टर डूइंग दिस देन फिर मैंने टेबल क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपनी सारी बुक को रीअरेंज कर दिया. सो देन फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. सो इन ब्रेकफास्ट आई ओनली ईट द वाटरमेलन बिकॉज क्या होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, पूरे दिन डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो ऐसे में क्या, जूसी फ्रूट्स खाना भी अच्छा होता है अपनी हेल्थ के लिए, बिकॉज हेल्थ को सही रखना, पढ़ाई करनी है तो हेल्थ को सही रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नहीं तो क्या, कुछ भी ऐसे ही खा लेते हैं, सो बीमार हो जाते हैं, तो फिर ऐसे पता ही नहीं चलता 2-3 दिन कब निकल जाते हैं और पढ़ाई भी बिल्कुल भी नहीं होती है. सो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाऊँ, सो कि मैं सिक ना हूँ बिल्कुल भी एंड मेरी पढ़ाई पे बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो एंड मेरी कंसिस्टेंसी है जो बिल्कुल मेंटेन रहे एंड बिल्कुल भी ब्रेक ना हो. सो इसीलिए हेल्दी खाना ही मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ. सो आफ्टर डूइंग ब्रेकफास्ट देन यहाँ पे फिर मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ दैट व्हाट आई हैव टू स्टडी होल डे. सो फर्स्टली मुझे मेरी क्लास लेनी थी ज्योग्राफी की, जो भी मेरी चल रही है क्लासेस. सो क्लास लेने के बाद में देन फिर मैंने पढ़ ली थी अपनी एम लक्ष्मीकांत. वो पढ़ने के बाद देन मुझे करना था ज्योग्राफी भी करनी थी, अपनी ज्योग्राफी की जो NCERTs कर रही थी मैं, सो मुझे वो भी करनी थी. सो टू डू लिस्ट बनाने के बाद में सो हियर आई एम स्टार्टेड टेकिंग माई क्लास. सो वो क्लास थी अराउंड 4 आवर एंड 30 मिनट्स की. इफ़ यू रेगुलरली सीइंग माई वीडियो सो यू नो दैट कि मेरी क्लास होती है जो 4 आवर एंड 30 मिनट्स की होती है. सो इसको लेने में मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है. इतने टाइम में मैं ले नहीं पाती हूँ बिकॉज डायग्राम्स भी होते हैं ज्योग्राफी में काफ़ी. एंड यहाँ से जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ टेबल बना रही हूँ, सो ऐसे भी फॉर्मेट में कुछ लिखना होता है तो टाइम लग जाता है. इतना जल्दी नोट्स लेते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है. सो मैं नोट्स पे क्या क्लास के टाइम ही ले लेती हूँ ताकि मैं उनको वापस रिवाइज़ भी कर लूँ क्लास लेने के बाद में. सो आई गेट टू नो दैट कि मेरे को कितना अच्छे से क्लास में समझ में आ गया है. सो दैट्स वाई मैं क्लास के साथ ही नोट्स लेना प्रीफर करती हूँ बिकॉज रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ में. बिकॉज क्या होगा, अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे और क्लासेस लेते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, सो बहुत सारे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे एंड हम बाद में उनको फिर समझ भी नहीं पाते हैं. सो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे जैसे मैं क्लास लूँ उनके साथ साथ जो भी नोट्स मैं लेती हूँ वो उनको रिवाइज़ भी कर लूँ मैं, ताकि वो एक बार के लिए मेरे को अच्छे से लर्न हो जाए एंड अच्छे से सारे के सारे समझ में आ जाए. सो अपनी ये क्लास ख़त्म करने के बाद में देन फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, जस्ट लाइक 1 आवर का ब्रेक ले लेती हूँ बिकॉज क्लास मेरी काफ़ी लंबी होती है. सो उसमें देन फिर मैंने अपना लंच भी कर लिया था. लंच करने के बाद में देन आई ऑल्सो मेक टी फॉर माई सेल्फ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. मेरा हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है. सो क्या, मेरे को चाय पीने से फिर मेरा हेडेक बंद हो जाता है. सो इसलिए मेरे को चाय पीनी पड़ती है जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो साथ में. सो ब्रेक कंप्लीट करने के बाद में देन फिर मैं अपना अगला स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ. सो हियर आई एम रीडिंग एम लक्ष्मीकांत. सो टुडे आई एम रीडिंग इन दिस इमरजेंसी प्रोविजंस. सो ये मेरा आज का टॉपिक था, इसमें पढ़ना था मुझे. सो ये मैंने पूरा चैप्टर है जो आज अपना कंप्लीट कर लिया था. सो इसको पढ़ने में भी मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था बिकॉज दिस इज़ द माई फर्स्ट रीडिंग ऑफ एम लक्ष्मीकांत. सो इतना इसको एक बार में समझ में भी नहीं आता है. सो कोई लाइन या कोई टॉपिक ऐसा होता है जो मेरे को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है एक ही बारी में, तभी मेरे को फिर अच्छे से वो समझ में आता है. सो देन फिर मैंने इसको अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया था. एंड गाइज़, अगर आप भी कोई कोचिंग ले रहे हो, अगर कोई भी नोट्स आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ गाइज़ आप रिवीजन ज़रूर कर लिया कीजिए. बिकॉज क्या होता है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हो रिवीजन नहीं करते हैं, बस बुक कंप्लीट करके रख देते हैं, सो फिर उसको पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं होता. बिकॉज रिवीजन नहीं करेंगे तो वो हमारे फिर माइंड में नहीं रहता. एक बार पढ़ने से तो बिल्कुल भी नहीं रहता है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग इमरजेंसी प्रोविजंस, वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में दैन फिर मैं शाम को अपनी इवनिंग वॉक पे चली जाती हूँ, जो मैं डेली करती हूँ. एंड गाइज़ प्लीज़, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना. प्लीज़ गाइज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. वॉक करके आने
करने के बाद में देन फिर मैं अपना अगला स्टडी स्लॉट है वो स्टार्ट कर देती हूँ। सो इन दिस स्लॉट आई एम रीडिंग जोग्राफीज एनसीईआरटी। सो इन दिस टुडे आई रीड चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। सो आज मैंने वो कंप्लीट कर लिया था अपना। सो इवन टुडे आज मेरे को हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो भी करनी थी, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज क्लासेस थी मेरी एंड इतना में भी मैं थक गई थी पढ़ते पढ़ते। सो मैं नहीं कर पाई बिकॉज क्लासेस लेने में ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड आज मेरे को थोड़ा पॉलिटी पढ़ने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड देन फिर मैंने अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ ली थी शाम को। सो दैट्स इट गाइज़ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले स्टडी व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो तब तक जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना।